नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बाय ग्रुप रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो देखिएगा, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग, और यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप वहाँ से रागा के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और इसके साथ साथ अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंबर 1, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी था। इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन मिले हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो किसके दरबार के थे? तो थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट है। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो फाहियान जो है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत, पाली, खरोष्टी, ब्रह्मी। तो अर्थशास्त्र की रचना की थी वो थी संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गरुड़ एयरलाइंस किस देश की वायुसेना है? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल। तो आपको चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया की एयरलाइंस जो है वो है गरुड़। ठीक है, तो इंडोनेशिया राइट ऑप्शन है। और इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ, देश प्रेम, कर्मभूमि, गोरा। तो जो ये वंदे मातरम गीत जो है ये लिया गया आनंद मठ से। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आनंद मठ। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद, शहनाई, तबला, सारंगी। तो जाकिर हुसैन जो थे उनका संबंध था तबला से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। और इसके साथ में लिखा हुआ है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप देख, क्रिकेट इससे नहीं संबंधित है, पोलो से भी नहीं है, हॉकी से भी नहीं है, तो ये है गोल्फ से संबंधित। ठीक है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना को कितनी कमानों में बांटा गया है? तो भारतीय नौसेना को 3 कमानों बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हमसे कह रहा है कि लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, और राजस्थान, मिजोरम। तो आपको चेक करना है कि लावड़ी जो लोक नृत्य है वो पता कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। और इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसे 27 सितंबर मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या पूछा गया हमसे। इसके बाद देखिए आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, रीजनिंग का सवाल है। बेमेल आपको छांटना है, कौन सा जो है इसमें बेमेल है। ठीक है, तो देखिए यदि बेमेल की बात की जाए तो आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ से है क्या चेक करना है आपको यहाँ से कि हम जब 1 से 2 पर जाएंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम थोड़ा बड़ा कर दे से फिर लगा रहे हैं। देखिए अब देखिए आप लोग, देखिए यहाँ से 1 से 2 पर गए तो हमने क्या किया, इसमें 1 से गुणा किया है और इसमें 1 जोड़ दिया है। तो 1 1 का 1 और 1 2 जाएगा। अब 2 से 6 पर जाइए तो इसमें देखिए 2 दूनी करिए तो 4 और प्लस का 2 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आगे आगे बढ़ रहे हैं तो उसके 1 1 बढ़ा के गुणा करते हैं, जोड़ते आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसमें देखिए 6, अब 3 से गुणा करेंगे 3 जोड़ेंगे, चेक करिए 6 3 18 3 21 सही है, इसका मतलब है। आगे बढ़िए, अब क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और 4 प्लस करेंगे तो 21 चौक 84, 84 4 कितना 88 हुआ, ये भी सही है। इसका यहाँ से यहाँ आएंगे तो 5 से गुणा करेंगे और इसमें 5 प्लस करेंगे। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे। देखिए जब इसमें 88 पंचे करेंगे और इसमें जब हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 455। कितना होगा, 455। लेकिन हमें यहाँ दिया है 400, तो ये 400 नहीं होगा, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 455 नहीं 45। ठीक है, नहीं दोस्तों 55 होगा। ठीक है, तो 55 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 440 जो है करेक्ट हो, ये जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। और इसके बाद देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल लिखा है 0.8 भाग 0.8 का 8। देखिए आपने अगर बोर्ड मास पढ़ा हो तो उसमें देखिए BOD और MAS होता है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। तो आपको सबसे पहले का वाला हल करना है, तो इसका मतलब आपको पहले इतना हल करना है। तो हो जाएगा 0.8 और भाग लगाइए। अब देखिए इसकी गुणा कर दीजिए, 8 8 कितना होगा 64 और यहाँ पर लगेगा पॉइंट, तो हमारा इतना हो गया है। अब जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 0.8/6.4।
हल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 8 एकन 8 और 8 8 जा 64, तो 1/8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यदि बात की जाए अगले क्वेश्चन की, इसमें लिखा है 5 मीटर प्रति सेकंड को निम्नलिखित में से किसके बराबर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। आपको देखिए, जब भी कोई संख्या हमारी मीटर प्रति सेकंड में हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो, तो आप क्या करते हैं, सिंपल से आपको एक काम करना है, यहाँ पर 18/5 से गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1 मीटर प्रति सेकंड इतना होता है। और यदि आपसे बात की जाए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसे मीटर प्रति सेकंड गुणा कर बदलना है, तो उसके लिए आप करेंगे 5/18 से गुणा। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी पर जो है नोट कर लीजिएगा कि 1 मीटर प्रति सेकंड जो है बराबर होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा के, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बराबर होगा 5/8 मीटर प्रति सेकंड के। अब सवाल को हल करेंगे, यहाँ पर हम देखिए क्या करना है, हमें लिखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लिखेंगे 5 और गुणा, इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, हमारा 5 5 कट जाएगा, आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने है कि ए बी सी डी ई 5 लड़कियां हैं, ए बी की अपेक्षा छोटी है। पढ़िए, एक तरफ से बनाते जाए, लिखते जाइए, ए बी की अपेक्षा छोटी है, इसका मतलब है बी बड़ी है और ए छोटी है। तो हम देख क्या करेंगे, ये देखिए बी जो है ये बड़ी हो गई है और ए जो है ये छोटी हो गई है। ठीक है, ए अब क्या कर रखा है, परंतु ई से बड़ी है। अब आप समझिए बात को फिर से पढ़िए एक बार कि ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। इसका मतलब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ई है, ठीक है, ई, तो इसमें क्या हो गया, ए वाली जो है वो बी से छोटी है और ई से बड़ी हो गई। तो ठीक है, इसका मतलब है, अब कह रहा है सी सबसे बड़ी है, सी क्या है, सबसे बड़ी है सी, तो हमने सी मान लिया, सबसे बड़ी हो गई सी। अब कह रहा है यदि डी बी से कुछ छोटी परंतु ए से कुछ बड़ी हो, डी कैसी हो, डी है वो बी से थोड़ी छोटी है और ए से कुछ बड़ी है, तो ए से बड़ी बी से छोटी, इसका मतलब यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक इतना मान लीजिए, ये यहाँ पर है, ये है डी, ठीक है, ये इनके बिल्कुल बीच में। अब आपको क्या बताना यहाँ पर है कि तो सबसे बड़ी छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है हमारी, ये तो देखो ई जो है सबसे अलग है, तो ई वाली जो है सब छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या रखा है, ई, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर अगला जो है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, जबकि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, दुकानदार को कितने % का लाभ होता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, और वो कहता है इतना है 950 ग्राम देता है। तो इसका मतलब देखिए उसने कितना कटौती कर लिया, यहाँ पर 50 ग्राम कटौती कर लिया, किस पर, 950 ग्राम। ठीक है, तो 950 यहाँ कर लीजिए, गुणा कर लीजिए यहाँ पर 100। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसे आपको सिंपल सा है, इसे हल करना है। देख कर लीजिए, 0 0 गया, अब 5 से कटेगा, हो जाएगा 5 19, 19 बना 95। अब देखिए इसे हल करेंगे, थोड़ा और हल करेंगे, हो जाएगा 100/9, 19 हो गया है। अब देखिए 19 बना 95 बचे 5 और क्या होगा बटे में 19%। ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोग कॉपी किताब को लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी और कलम को लेकर बैठिएगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अब देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, यदि ए बी सी के धनों का अनुपात क्रमशः 3 5 7 हो, लिख लेंगे हम यहाँ पर ए बी सी और 3 5 7, ये आपको अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि बी और ए के धनों का अंतर 80 हो, अगर बी और ए के धनों का अंतर 80 हो, मतलब बी ए, इसका मतलब है इसका अंतर कर लीजिए, तो 5 से 3 गए 2, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू है 80 है हमारे पास। ठीक है, तो हमें 1 की निकालनी वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 हो जाएगी। आप इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब क्या रखा है, तो सी ए के धनों में कितना अंतर है, सी और ए के धनों में अंतर आप यहीं से देखिए सी की वैल्यू है 7 और ए का है 3, तो इसका अंतर कितना है, अंतर है सी में और ए में 4 का अंतर है, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 4 की गुणा करेंगे इसमें, तो हमारा कितना हो गया, 4 चक्कू 16, 160। तो 160 डी ऑप्शन में देखा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको इस सवाल का जवाब देना है। देखिए किस प्रकार से सवाल को लगाएंगे। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, देखा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है। देखिए जब भी अगर प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा और रेलगाड़ी उसे पार करेगी, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें उस व्यक्ति की जो है
लंबाई चेक नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लेटफार्म होगा तो प्लेटफार्म की लंबाई जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला जो होगा 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और गाड़ी जो है हम उसकी जो है लंबाई मान लेंगे x। तो टोटल कितनी हो जाएगी x + 50। टोटल ये हो गया। ये कितनी होगी, हमारी हो गई दूरी, और बटे में लिखेंगे समय 14 सेकेंड। तो दूरी बटे समय, तो हमारी ये क्या निकल के आ गई, ये हमारी निकल के आ गई है चाल। बराबर करेंगे इसे। अब इसे बराबर किसके करेंगे, इसके व्यक्ति के बराबर करेंगे। तो व्यक्ति जो होगा तो व्यक्ति की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी, सिर्फ जो गाड़ी होगी, गाड़ी की हमने मान ली x दूरी है और बटे में समय कितना है 10 सेकेंड। तो हमारा इस प्रकार से समीकरण बन गया है। अगर आप लोग समीकरण ना बना पाते हो तो इस प्रकार से सवाल समझिएगा और अपने आप बनाना सीखिएगा। अब इसे हल करेंगे, देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। कैंची गुणा करेंगे तो देखिए 7 के गुणा x में होगी, हो जाएगा 7x बराबर 5x और प्लस का 50। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसे इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 2x बराबर 50। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर कितना आ गया 25। तो 25 x बराबर हमारा निकल के आया है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है तो गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम यहाँ से गाड़ी की चाल निकालेंगे तो चाल हमारी कितनी है, x/10। ये हमारी चाल थी, हमें क्या करना है, इसी को लिखना है। तो 25/10 हो जाएगी। अब देखिए फिर सवाल को, हमारी चाल कितनी निकल आई, 25/10 निकल के आई है, और क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसे क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। तो जाएगा 25/10 और गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे इसे। देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, और देखिए 5 दूनी 10 और 5 × 5 और 2 × 2 और 2 9 18। हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, देखिएगा 9 × 9, हमारा यहाँ पर आ रहा है 9। एक बार इसे फिर से सवाल को चेक करिएगा, क्योंकि सवाल में कहीं पर थोड़ी सी गलती हो रही है यहाँ पर हमारी। हमने यहाँ कितना लिखा, 25/10 लिखा है, ठीक है। एक बार सवाल को फिर से समझिएगा, फिर सवाल लगाते हैं। देख क्या रखा है, 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब हुआ रेलगाड़ी सही तो जाएगा x + 50 और बटे में कितना होगा 14 सेकंड, बराबर किसके बराबर है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि प्लेटफार्म पर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसकी लंबाई नहीं गिनेंगे, तो सिर्फ x/10। कैंची गुणा कर लीजिए अच्छा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10x + 500 बराबर 14x। हल करेंगे, हो जाएगा 4x बराबर कितना हो गया 500। x हमें निकल कितना आया, 125 निकल गया, देखो ठीक है। तो पहले गलती हो गई थी, यहाँ पर 125 हमारा निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। तो पहले इसकी चाल निकलेगी तो जाएगी 125/10। अब इसे चेंज करेंगे तो जाएगी 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 5 25, और इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 5 से काटना है, 5 दूनी 10 5 25, और यहाँ काटना है 2 से काटना है, 2 9 18। तो कितना हुआ हमारा, 5 9 45। तो होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले सवाल गलत हो गया था, अब सवाल सही हो गया है। अब देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। अगला सवाल है, एक बेलन एवं शंकु की त्रिज्याएं एवं ऊंचाइयां समान है। इसका मतलब बेलन की अगर त्रिज्या r है तो शंकु की त्रिज्या भी r है, और ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h है। तो हमें बेलन शंकु के आयतनों में अनुपात निकालना हो। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, मतलब 1/3 πr²h। देखिए ये से कट गया, r² से r² कट गया, और पाई से पाई कट गया। हमारा बच्चा है 1/1/3। इसका मतलब यहाँ विपरीत हो जाएगा 3/1, और बटे में 1 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 3:1। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है 3:1, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है, एक कक्षा के 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 3 वर्ष की वृद्धि आती है। शिक्षक की आयु क्या है। यदि आपने मैथ में इसका चैप्टर नहीं देखा है तो वो चैप्टर देख लीजिएगा, औसत वाला चैप्टर था, उसमें मैंने इस प्रकार के सवाल बताए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है हमसे कि 8 विद्यार्थियों की औसत कितनी है, 16। 8 विद्यार्थियों की औसत कितनी है, 16 है। हम क्या करें, इसका योग निकालेंगे। योग हमारा कितना हो जाएगा, 16 8 128, ठीक है। 16 8 128, तो हमारा टोटल योग कितना हो गया, 128 हो गया है। फिर क्या रखा है कि यदि उनके शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, इसका मतलब लोग कितने हो जाए, 9 लोग हो जाएँ। तो औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना होता है, 16 था, कितना हो गया 19 हो गया है। अब हम इसका योग निकालेंगे, कितना आएगा, देखिए योग 19 में हमारा कितना होता है 171। तो देखिए शिक्षक सही था 171, और शिक्षक को हटाकर है 128। घटाइएगा, देखिए 11 से 8 के बचे 3, यहाँ पर 6 से 2 गया, बचा 4, तो 43 वर्ष आ गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक की आयु कितनी होगी, 43 वर्ष। और इसके बाद में देखिएगा अगला सवाल हमसे कह रहा है, अनिल ने सरोज की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनिल ने सरोज की तरफ इशारा करते, अनिल ये है, सरोज ये है, ठीक। इसके तरफ इशारा करते कहा कि मेरी माँ की इकलौती पुत्रवधू है।
कि वह मेरी माँ की मतलब अनिल की माँ ये है, ठीक है। अब इसकी कौन है ये, इसकी है पुत्र बधू, मतलब इसके पुत्र की बहू बधू, और वो भी कैसी, अकेले। तो देखिए अनिल की जो है माँ जो है उसकी पुत्र बधू, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी पत्नी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है पति पत्नी, क्यों होगी, क्योंकि एक लौता पुत्र है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है पति पत्नी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला सवाल कर रहा है हमसे A/B = 5/7, तो हमें इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर गुणा नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्लस का चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर होगा प्लस। अब देखिए किस प्रकार सवाल लगाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3A + 5B और अपान 3 अपान में क्या है, अपान में है 5A - 2B। हल करिए, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हल करते हैं, यहाँ से देखिए 3 की गुणा 3 की इसे रहेगी, और ए का मान कितना होगा, ए का मान 5 और बी का मान 7 रखना हमें है, ठीक है। तो ए का मान 5 रखिए, तो 5 × 15 हो जाएगा, और प्लस, और फिर यहाँ पर 5 की गुणा 7 में करिए, 5 से 35 हो जाएगा, और बटे में क्या करेंगे हम 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25, और इसके बाद प्लस का करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 2B, इसका मतलब 2 से 14 आ गया यहाँ पर, ठीक। हल करेंगे कितना हो जाएगा 25 35 15 कितना हुआ 50 हो गया यहाँ पर, और बटे में कितना हो जाएगा 25, और प्लस का हमारा कितना है 25, और देखिए माइनस का, ठीक है, यहाँ पर माइनस का लगेगा, ये वाला चिन्ह जो है ये वाला माइनस का होगा, तो 25 14 कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। तो 50/11 आया है। ऑप्शन नंबर बी में रखा है 50:11, तो 50:11 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है 8 सेमी लंबे, 6 सेमी चौड़े, 2 सेमी गहरे एक बक्से में, बक्सा बनाना आपको है, आप लोग बक्सा आपने देखा होगा, इस प्रकार से देखिए बना लेंगे, मतलब उसका ऊपरी हिस्सा बना रहे हैं हम, ठीक है, इस प्रकार से इसे अंदर होता है, ठीक। एक घनाभ के टाइप में हो जाएगा। अब जब घनाभ के टाइप में हो जाएगा तो उसमें क्या पूछा गया हमसे कि किस अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जाती है। मतलब देखिए इस प्रकार से कोई चीज़ रखेंगे तो ज़्यादा आएगी, या इस प्रकार से रखेंगे तो ज़्यादा लंबी आएगी, ऐसे रखेंगे तो इसका मतलब इसी प्रकार से बक्से के अंदर पैक करेंगे तो वो हो जाएगा बक्से का विकर्ण, और विकर्ण होगा तो विकर्ण की लंबाई घनाभ के विकर्ण होता है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस गहराई स्क्वायर या ऊंचाई स्क्वायर। तो वही करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस का कितना करेंगे 2 का स्क्वायर। 8 8 कितना होता है 64, और 6 6 36, और 2 2 4, तो टोटल कितना हुआ √104। 104 क्या होता है 104, 26 चक्कू 104 होता है 26√2, मतलब 2√26 आएगा, ठीक है, 2√26। ऑप्शन नंबर किस में रखा है, इसमें तो है नहीं ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो आप याद रखिए 2√26 आ गया है। अब देखिए इसका ऑप्शन जो यहाँ पर मिल गया आपको है, लिखा है ये सी नंबर में लिखा है 2√6, ठीक है, 2√26, तो यही करेक्ट होगा। और इसके बाद आपसे अगला सवाल क्या रखा है 3 कलम 4 पेंसिल का मूल्य 44 रुपये है, तो तथा 4 कलम 3 पेंसिल का मूल्य 54 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा आपको बताना है। हम मान लेंगे कलम को हम के लिखेंगे और पेंसिल के लिए पी लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 3P और प्लस और 4 पेंसिल हैं, गलत हो गया है। फिर से देखिए कलम है 3, तो 3 के कर लेंगे यहाँ पर, प्लस का करेंगे और 4 पेंसिल हैं और 4P, इसका मूल्य कितना है 44 रुपये है। और अब कह रहा है कि 4 कलम, इसका मतलब 4K और प्लस 3 पेंसिल का 3P, इसका मूल्य कितना है 54 रुपये है। ये वाला समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 2 हो गया हमारा। और समीकरण को हल करके हमें किसका मान निकाला, P का मान निकालना है। अब देखिए हम क्या करें, K वाला मान जो है वो समान करेंगे, तो इसका मतलब ऊपर वाले में 4 से गुणा करेंगे और नीचे 3 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, पूरे समीकरण में। तो देखिए पहले समीकरण में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से हमारा 12K हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 4 चक्कू 16P हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर देखिए 44 चक्कू करना हमें है, तो 44 चक्कू कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 का 6 यहाँ से लगाया, 4 चक्कू 16 इतना हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या करना हमें, यहाँ पर गुणा कर नीचे तो हो जाएगा 12K हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 3 3 9P हो जाएगा, और बराबर देखिए कितना होगा 4 3 12 का 2 यहाँ से लगा 1 5 या 15 1 16, 162 हमारा इतना जो है आ चुका है। हमें यहाँ पर सिंपल सा घटा लेना है, तो माइनस माइनस और यहाँ माइनस लग जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो हमारा देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचा है 16P, 16P में से जो है 9P चले जाएंगे, कितना बचेगा, तो 7 बचेंगे, 7P बराबर कितना होगा 6 से 2 गए 4 और 7 6 1 14, तो इसका मतलब P बराबर कितना हो गया 2। तो हमसे पूछा क्या गया है पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना होगा 2 रुपये, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, यदि भाग का अर्थ है प्लस माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो आपको इस सवाल को हल करना है। लिखा है 62, और भाग, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है प्लस 8, फिर माइनस लगाए, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, फिर लगाए 4, फिर है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है -24, और प्लस 8, प्लस का अर्थ है गुणा 8। पहले भाग कर लीजिए यहाँ पर,
तो हो जाएगा 62 प्लस का यहाँ बचेगा 2 माइनस फिर गुणा भी कर लीजिए। 24 अट्ठे आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, तो हमारा कितना हुआ 100। फिर से देखिए कितना हो जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ पर। 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 तो कितना हुआ 19। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ 192 आ गया यहाँ पर। हमें इसे हल करना है तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए हमारा हो गया 64 और यहाँ हो गया -192, घटाइए तो बचेगा -128। आपको देखना है कोई भी ऑप्शन में देखा है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो गया। और इसके बाद देखिएगा सवाल अगला है 3 2 6 8 18 40 72 240, तो आगे हमारा क्या भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पर सीरीज इस प्रकार से चला, एक छोड़ गए, देखिए 3 से 6 पर आइए तो 3 दूनी किया हमने 6 हो गया। अब 6 से 18 पर आएंगे तो 6 3 18 हो गया। अब 18 से 72 पे आइए तो 18 चौक 72। फिर इसका मतलब यहाँ पर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पंचे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 72 पंचे कर लेंगे यहाँ पर। 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाए 7 5 35 1 36, हमारा कितना हुआ 360। तो ऑप्शन नंबर बी में देखा है 360, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, अगला सवाल हमारे लिए क्या है, निर्देश। देखिए पढ़िए इसमें निर्देश क्या लिखा है। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं और एक अन्य आकृति तीनों से भिन्न है। इस भिन्न आकृति के नीचे दिए गए अक्षरों को वृत्त में घेर दें। आपके सामने 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं जिसमें से एक आकृति अलग है और तीनों एक जैसी हैं। आपको दिख रहा होगा पहली दूसरी तीसरी आकृति में अगर सिर्फ त्रिभुज देखें, त्रिभुज, तो वो त्रिभुज बिल्कुल एक जैसा बना है, लेकिन चौथी मतलब सी नंबर वाले में जो गलत है। ठीक है, तो सी नंबर वाला ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं आपको, उत्तर आकृतियाँ भी दी गई हैं। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर गिनती लगाइएगा आप पहले। तो देखिए यहाँ पहले वाले में कितने बिंदु हैं, तो 5 फिर 3 फिर 1, तो इसमें 9 बिंदु हैं। दूसरे में कितने हैं, 4 4 8 हैं। तीसरे में कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है। तो चौथे में 8 होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब 8 आप लोग गिनेंगे इसमें किसमें है, 8 बिंदु। देखिए पहले वाले में गिनिए 2 2 4 2 6 एक साथ, यहाँ 9 है। दूसरे वाले में गिनिए तो कितने हैं, 6 हैं। तीसरे वाले में गिनिए तो 2 3 5 1 6 2 8 8 हैं। और चौथे वाले में गिनिए तो कितने हैं, 3 2 5 1 6 7 8 9, तो 8 वाला यही है सी वाला। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल में क्या कहा गया, प्रश्न आकृतियाँ आपको दी गई हैं, इसके बाद आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ अभी लगा के, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक आपका ये ब्रैकेट बनेगा इस प्रकार से, मतलब एक बॉक्स बन जाएगा। इसका देखिए आपको देखना है यहाँ पर पहले ओ था, फिर वो नीचे बढ़ा, फिर इस वाले कोने पर आया तो फिर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ चला जाएगा। और देखिए ये प्लस वाला जो है ये इससे पहले आगे आगे जा रहा है, पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया तो फिर यहाँ आएगा, तो ये वाला प्लस का यहाँ पे होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सीरीज जो है वो चल रही है। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग ये किस में रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में रखा है इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद में हमसे क्या कहा गया है, हमें देखा है प्रश्न आकृतियाँ उत्तर आकृतियाँ हमको दे रखी हैं। हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये लाइनें थीं। पहली बात तो क्या है कि सीधी लाइनें थी, ये वाली लाइनें बेड़ी हो गई। ठीक, इस प्रकार से। और इसमें अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए त्रिभुज वाला था, ये वाला त्रिभुज ये देखिए आगे बढ़ गया, कितने अंश 45 डिग्री आगे बढ़ गया है। ये वाला 45 आगे बढ़ा है, ये वाला भी देखिए थोड़ा नीचे बढ़ा है। ठीक है, ये वाला भी थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या 45 डिग्री पर इसे घुमाया जा रहा है। हम इसे भी घुमा देंगे 45 डिग्री पर। तो जब घुमाएंगे इसे तो हमारा जो ये वाला जो है नीचे, ये वाला बिल्कुल नीचे हो जाएगा इस प्रकार से, गोला ऊपर चला जाएगा, त्रिभुज इधर हो जाएगा और कटका है इधर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। हमें देखना है किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका। और देखिए इसके बाद अंतिम सवाल आपके लिए है कि प्रश्न आकृतियाँ की उत्तर रखा है आपको। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ये वाली आकृति जो है इसे घुमाएगा इधर के लिए। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे भी घुमाएंगे इधर के लिए, तो घुमाइए इधर के लिए तो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना है हमें ये बिंदु किधर जाएंगे, ये वाले बिंदु भी इधर ही घूम जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।